इंडिया के पॉलिटिशियंस, लीडर्स, हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात एक जैसी है। उसकी पहचान थी एक कॉमन कार जिसका नाम एम्बेसडर था। इसलिए ये पूरे देश की सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सभी इसमें सफ़र करना पसंद करते थे। इस कार में सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे, उससे लेकर बड़े पोस्ट पर प्राइवेट जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ तक और आम आदमी के बीच इस कार ने अपने लिए एक नाम बनाया था। पुराने सालों से देश की आज़ादी के बाद से इसका इतिहास अपनी एक अलग पहचान रखती है। लेकिन आज एम्बेसडर कार गायब हो गई है। यहाँ अभी तक ये सवाल खाया जा रहा है कि ऐसे पसंदीदा और शानदार कार आखिरकार गायब कैसे हो गई। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या था, क्यों ये कार आज मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई। इन सभी सवालों के जवाब आज के शानदार वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। मेरे हर वीडियो पर आपको कुछ ना कुछ सबक मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आसानी होगी। मैं ऐसे टॉपिक को ही चुनता हूं जो आपको आगाह करे कि आप ऐसी गलती ना करें। इस वीडियो में आपको ये ज़रूर सीखने मिलेगा कि आखिर आप अपने चाहने वालों के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपके कस्टमर्स हो या आपके यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स, आप इनकी पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखना होगा। शायद हिंदुस्तान मोटर्स ने ये बड़ी गलती कर बैठी है जो बदलते दौर में लोगों की पसंद नापसंद चीज़ों पर गौर नहीं किया। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कार का रंग सफ़ेद हो तो लोगों को पता चल जाता था कि इसमें सवार होने वाला इंसान एक बड़ा नेता समझा जाता था, और अगर लाल पीली रंग की कार हो तो इसका मतलब होता था कि ये एक टैक्सी है जो आम इंसान इस पर सवार होता था। आइए शुरू करें कि कैसे ये कार वजूद में आई। 2 नवंबर 1881 तारीख थी जब फ्रेंच इन्वेंटर गस्तव छू ने पेरिस में एक एग्जीबिशन के दौरान पहले कार लॉन्च किया जो बिजली से चलती थी। और उसके 5 साल बाद ठीक 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने पहले कार इंजन का पैटर्न हासिल किया जो पेट्रोल से चलता था। इसी के साथ दुनिया भर में गाड़ियों की बरसात शुरू हुई और जल्द ही इंडिया के सड़कों पर कारें दौड़ने लगी थी। इंडिया में सबसे पहले कार पहुंची कोलकाता में। ये बात है साल 1896 की। जिसने ये ख़रीदा था वो फॉस्टर नाम की एक अंग्रेज़ महिला ने, और ठीक इसके अगले ही साल जमशेदजी टाटा ने पहली कार ख़रीदी थी। हालांकि ये वो सदी थी जो आम लोगों के लिए ये कार बस सपना बनकर रह गई थी, क्योंकि उस दौर में कार सड़कों में दौड़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हालांकि साल 1928 में फोर्ड एंड जर्मन मोटर्स ने इंडिया में पहली बार कार बनाने और बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी नागरिक अभी भी बैलगाड़ियों से सफ़र करते रहते थे। अब वक्त आया 1942 में जब बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, और उनके भाई घनश्याम दास बिरला जो महात्मा गांधी के ख़ास दोस्त हुआ करते थे, और उन्हीं की इंस्पिरेशन से बिरला फैमिली ने ये तय किया कि इंडिया को भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ सफिशिएंट होना होगा। कि हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत गुजरात की एक साहिल के किनारे ओका में हुई थी। पार्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए ये एक सही जगह थी। आपको बताते चलें कि इस कार के पार्ट्स ब्रिटेन कंपनी मॉरिस मोटर्स से ही इंपोर्ट किया जाता था और इंडिया में इसको असेंबल किया जाता था। अब साहिल के किनारों से इंपोर्ट करने में आसानी होती थी और साथ ही साथ पैसों की बचत भी होती थी। इसी जनरेशन में टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा ने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्च कर दी थी, लेकिन ये सब ज़्यादा वक्त तक चल नहीं पाया था। अब बात करते हैं 1943 से 1945 के बीच वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से सब कुछ ऑटोमोबाइल मार्केट में इफेक्ट होना शुरू हो गया, और साथ ही साथ वार ख़त्म होने के बाद सारे इंडियंस आज़ादी के बंदोबस्त में निकल पड़े। 1949 में हिंदुस्तान मोटर्स अपनी पहली कार लॉन्च की, लेकिन उसका नाम था हिंदुस्तान 10।
इसमें 1.5 लीटर्स कैपेसिटी वाला वॉल इंजन लगा था जिसमें 37 हॉर्स पावर की ताकत थी। लेकिन इन सब के बाद 1952 ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा बदलाव आया। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार एक ट्रैफिक रूल बनाया था। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी बाहर की कंपनी से इंडियन कंपनी का मर्ज नहीं हुआ तो इस पे भारी टैक्स लगता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जनरल मोटर्स एंड फोर्ड जैसी कंपनियों से इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर रवाना होना पड़ा। इसी दौरान अपना फैक्ट्री निकाल के गुजरात से बंगाल चले गए। इसके बाद कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर उत्तरपारा में फैक्ट्री लगा दी गई। मोरिस कंपनी से हाथ मिलाकर इंडिया में ही पार मैन्युफैक्चर होने लगे और असेंबल भी होने लगे। कंपनी ने हिंदुस्तान 14, बेबी हिंदुस्तान लैंडमास्टर का मॉडल लॉन्च किया था। हालांकि ये गाड़ियाँ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही थी, लेकिन फिर भी इन्हें एक लग्जरी कार से कम नहीं माना जाता था और सिर्फ हाई क्लास के लोग ही इन गाड़ियों को खरीद सकते थे। अब आया वक्त एक गाड़ी का जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अलग पहचान मिली। 1958 में कंपनी ने लॉन्च की इस कार को। मॉरिस कंपनी की एक कार हुआ करती थी जिसका नाम था मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3। अब हिंदुस्तान मोटर्स ने इसको इंडिया की सड़कों के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव किया और नाम दिया एम्बेसडर। अब जैसे ही ये गाड़ी इंडिया के सड़कों पर उतरी तो उसने ये रफ्तार पकड़ी कि सब देखते ही रह गए। आपको बताते चले कि उस वक्त इस गाड़ी की कीमत थी 14,000 रुपये और इसकी ख़ास बात ये थी कि ख़राब रास्तों पर भी सफ़र करती थी। इसी वजह से इसने अपनी जगह बना दी थी। इस गाड़ी की ख़ास बात ये थी कि अगर ये गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसको आसानी से कोई भी मैकेनिक ठीक कर सकता था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये इंडिया की पहली डीजल कार थी और तब से इसको द किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाता था। एम्बेसडर मिडिल क्लास वालों के लिए ये पहली कार थी जो हर कोई अफोर्ड कर सकता था और साथ ही किसी को अपनी रईसी दिखाने के लिए इस कार को शान और शौकत समझते थे और साथ ही टैक्सी चलाने वालों के लिए ये पहली पसंद थी। और उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी ये एक शान मानी जाती थी। आपको बताते चलें, उस वक्त एम्बेसडर की एडवर्टाइजमेंट में भी ये लिखा रहता था, वी आर स्टिल द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रियल लीडर्स, मतलब हम असली लीडरों के रक्षक हैं। आइए इस बात का अंदाज़ा एक किस्से से लगाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने अपने रोज़मर्रा के सफ़र के लिए ये गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। जब बात किसी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट या किसी ख़ास इंसान की हॉस्पिटली की हो तो नेहरू जी उनको कैंडलॉक में उन्हें ले जाते थे। ये देखकर एक रोज़ लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे पूछते हैं कि आप गाड़ी बदल के क्यों जाते हैं। इस पर नेहरू जी ने जवाब दिया, मैं बाहर आने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के लोग भी कैंडलॉक में सफ़र कर सकते हैं। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री जी ने बताया था कि वो फॉरेन विजिटर्स को लेने के लिए एम्बेसडर ही का इस्तेमाल करते थे। एक रोज़ उनसे पूछा गया कि वो नेहरू जी की तरह कैंडलॉक क्यों नहीं ले जाते, तो शास्त्री जी ने कहा कि पंडित नेहरू जी एक महान आदमी थे, उनका मुकाबला करना मुश्किल है। जहाँ तक ये बात है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फॉरेन विजिटर क्या सोचता है, बस उन विजिटर्स को ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया की बनी गाड़ी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सफ़र करते रहते हैं। उस दौर में एम्बेसडर को प्यार से एमबी भी कहा जाता था। उस वक्त इंडिया में इस कार की 70% मार्केट था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट व्हीकल ऑर्डर का ही होता था, क्योंकि स्टेट लेवल हो या नेशनल, सब लीडर्स एम्बेसडर में सफ़र करना पसंद करते थे। वाइट एम्बेसडर पर लगी लाल बत्ती का मतलब होता था कि कोई बड़ा नेता गुजर रहा है। साल 1981 तक एम्बेसडर ने इंडियन मार्केट में पहले नंबर का ओहदा हासिल किया था। ये पहली कार थी जो मेड इन इंडिया थी। ये काफ़ी शान की बात थी कि ये पूरी तरह से इंडिया में बनाई गई थी।
आइए जानते हैं हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर स्पेसिफिकेशंस। ये गाड़ी में 1478 सीसी का इंजन लगा गया था। एक तरह से ये गाड़ी बहुत मजबूत होती थी, तो वहीं उसकी दूसरी तरफ इसमें बहुत स्पेस होता था। इसकी ख़ास बात ये थी कि इसका इंजन दूसरी गाड़ियों की इंजन के मुकाबले दम नहीं तोड़ती थी और एम्बेसडर ने उस दिन से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते दिन के साथ गाड़ी का नाम लोगों की ज़बान पर आता जा रहा था और देखते ही देखते ये सबकी पसंदीदा कार बन गई थी। अपने पहले मॉडल के सफल होने के बाद से एम्बेसडर ने वक्त वक्त पर नए नए मॉडल लॉन्च किए। हर बदलते मॉडल के साथ ये और भी अच्छी होती जा रही थी। एम्बेसडर के मेकर्स भी कभी नहीं सोचा था कि ये कार इतनी पसंदीदा होगी। पूरे इंडिया के लोगों के बीच एम्बेसडर गाड़ियों की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि फैक्ट्री में इसकी लिमिटेशन को बढ़ाना पड़ गया था। देखते ही देखते इंडिया की एम्बेसडर इंडिया की सफल कार बन गई थी। एम्बेसडर कार बाकी गाड़ियों की तरह जल्दी से ख़राब नहीं होती थी और इसका मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत कम आता था। और इसकी यही वजह थी कि इसको ख़रीदने के बाद किसी को मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता था। हद तो ये हो गई थी कि एम्बेसडर ने BMW का इंजन लगवाया था और इसको साथ जोड़ते ही ये इंडिया की पहली डीजल कार बन चुकी थी और किसी की सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में एम्बेसडर पहली पसंद थी। कहा जाता है कि साल 1984 में एम्बेसडर की मांग इतनी थी कि उनको 1 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन करना पड़ा था। 2004 में तो हिंदुस्तान मोटर्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था जब उन्होंने 1478 सीसी इंजन वाला प्रोडक्शन शुरू किया। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टैक्सी बन चुकी थी। ज़रा याद कीजिए, कुछ साल पहले काली पीली रंग की टैक्सी सड़कों पर दौड़ती थी, लेकिन आज भी दौड़ते हैं, लेकिन नहीं के बराबर। और इस टैक्सी का ख़ास बात ये थी कि कार में अमीर गरीब कोई भी सवारी कर सकता था और सबसे बढ़िया बात ये थी कि बहुत कंफर्ट सवारी होती थी। इसमें आप कम पैसों में भी लंबा सफ़र कर सकते थे। रोड भले ही कितनी ख़राब हो, आपको सफ़र करने में कभी तकलीफ़ नहीं होती थी। इंडिया में इस टैक्सी के मुकाबले कोई और गाड़ी थी ही नहीं। बड़े बड़े फॉरेन कंपनी भी इसको टक्कर देने के लिए कार लॉन्च करते गए, लेकिन कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाया था। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में एम्बेसडर को सबसे अच्छी टैक्सी कहा गया था। ये सिर्फ एक हिंदुस्तान मोटर्स की नहीं, पूरे इंडियन की शान मानी जाती थी। किसी को क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस गाड़ी को कोई पूछेगा भी नहीं। खैर, ये तो इस दुनिया का एक नियम है, जो आया था वो कल चला जाएगा। इस दौर में एम्बेसडर अपनी पूरी डिज़ाइन चेंज ना करने से एम्बेसडर बड़ी परेशानी में चली गई। अब ज़माने में नई और सस्ती गाड़ियाँ आने लगी थी, जो कंपेयर करें तो एम्बेसडर से ज़्यादा किफ़ायती थी। बदलते वक्त के साथ लोगों ने अपनी सोच भी बदलना शुरू कर दिया और इसी दौरान एम्बेसडर पर कोई नज़र नहीं डाल रहा था। आखिरकार धीरे धीरे इसकी मांग मार्केट से कम होने लगी। अब फैक्ट्री में भी प्रोडक्शन आधे से भी कम होने लगे थे। अब बढ़ते दौर में एम्बेसडर पहले जैसा चार्म नहीं रह गया था और 2014 में हिंदुस्तान मोटर से ये ऐलान किया गया, अब वो और एम्बेसडर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। थोड़े वक्त के लिए सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई और फरवरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर्स नीलामी की नौबत तक आ गई थी। हिंदुस्तान मोटर्स के मालिकों ने आखिरकार कंपनी को फ्रांस की एक कंपनी फ्रांस ऑटोमेकर PSA ग्रुप को बेच दी, वो भी सिर्फ 80 करोड़ में। इसी के साथ एक ही दिन में एम्बेसडर एक इतिहास बनकर रह गई। चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्यों एम्बेसडर को अपना बोरिया बिस्तर उठाना पड़ा इंडिया से। नंबर 1, कार में यूज़ की जाने वाली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इसका बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था। ये कार 1950 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड से डिज़ाइन की गई थी। बढ़ते दौर में लोगों की पसंद के हिसाब से इसका डिज़ाइन चेंज नहीं किया गया। इसी वजह से चलते दौर में इसके स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर से मैच नहीं हो रहा था। नंबर 2, इंडिया में बढ़ते एमिशंस नॉर्म्स और सेफ्टी के हिसाब से इसका मैच नहीं हुआ। कार की सेफ्टी जैसे एयरबैग, ABS और EBD जैसे फीचर्स इस कार में नहीं थे, जो इंडिया की सड़कों के हिसाब से बहुत ज़रूरी भी था।
इंडिया में कारों के लिए एमिशन स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होते जा रहा था और एम्बेसडर कार इस स्टैंडर्ड को पूरा करने में नाकाम हुई। नंबर 3, दूसरे कार मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन से मुकाबला ना करने से इस कार को बड़ा महंगा पड़ा। इंडियन ऑटोमोबाइल एक अलग दौर से चल रहा था, नए नए डिज़ाइन के साथ और बेस्ट प्राइस में बेस्ट फीचर के साथ कारें मार्केट में आते जा रही थी। लेकिन एम्बेसडर कार अपने पुराने डिज़ाइन पर ही रहना इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। नंबर 4, इनसफिशिएंट और आउटडेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस भी एम्बेसडर कार को बंद होने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। हिंदुस्तान मोटर्स अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कमज़ोर होने लगी थी। उसी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस को वो इम्प्रूव नहीं कर पाई। रिसर्च और डेवलपमेंट में भी ठीक से काम ना होने की वजह से इस कार को बंद होने में कोई नहीं रोक पाया था। कंपनी न्यू मॉडल इम्प्रूवमेंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए नाकाम हुई। एम्बेसडर कार का बंद होना एक सिग्निफिकेंट इवेंट था और इस कार का बंद होना बदलते समय के लिए एक साइन था और इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज़ के हिसाब से एम्बेसडर कार फिर से एक क्लासिक मॉडल में वापसी करने वाली है। इस बार ये इलेक्ट्रिक में आने वाली है। हिंदुस्तान मोटर्स इसे बनाने के लिए यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ हाथ मिलाने वाली है, जिसकी मदद से एम्बेसडर कार मॉडल को इलेक्ट्रिक के रूप में बनाई जाएगी। एम्बेसडर कार आज भी इंडिया की सड़कों पर चलती है, लेकिन ना के बराबर। वक्त की धूल में ये भले ही कहीं खो गई हो, लेकिन इंडियन कार में इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें।